नमस्कार, मैं हूं रत्नेश और आप देख रहे हैं बिहार प्लस। बिहार दरोगा परीक्षा का जो मामला था, जो बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पेपर लीक का मामला था, उन बच्चों से आज हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में। जानते हैं इन बच्चों का क्या मांग है और क्यों लगातार वो बिहार दरोगा का जो मामला है उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रही है। इस मामले को लेकर के आज हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में। आइए उन बच्चों से हम बातचीत कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मांग रहे हैं सरकार से, और अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो फिर वो अपने तरफ से क्या कार्रवाई करते हैं। तो चलिए, मेरे पीछे कुछ बच्चे हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं। लगातार ये प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या निरंतर ये प्रदर्शन ही करते रहेंगे या फिर सरकार इनकी बातों को सुनेगी। क्या नाम है सर? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, बिहार के दरभंगा जिला मेरा घर हुआ। सर, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है, क्यों, क्या कारण है और लगातार आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन करने के पीछे कारण तो सबको पता चल गया है कि बिहार दरोगा का जो है पेपर लीक हुआ था एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले हम लोग के पास आया था, और बाकी तो उससे पहले जो भी आया होगा और जो पैसा दिया होगा उसके पास तो और पहले आया हो गया। और हम लोग बीपीएसएससी जो आयोग है वहाँ जाके 2 बार प्रूफ भी दे चुके हैं, लिखित रूप में दिए हैं, जिसका कि हम लोग के पास प्रूफ भी है। और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग जाँच कराएंगे। हम लोगों ने मोबाइल भी दिया था कि आप लोग जाँच करवाइए, तो उन्होंने बोला था कि मोबाइल रखिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, आप लोग को बाद में फ़ोन करके बुलाया जाएगा। और लेकिन फ़ोन करके बुलाया नहीं गया और रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। रिजल्ट जब प्रकाशित कर दिया गया तो हम लोग पहले भी प्रोटेस्ट किए थे कि जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच, और रिजल्ट के बाद भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 4 फरवरी, 13 फरवरी, 19 फरवरी, जो कि पूरे बिहार में प्रदर्शन हुआ है। 4 फरवरी को हम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, पानी का बौछार प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें कि बहुत सारी छात्राएँ भी घायल हैं, स्टूडेंट लड़के भी घायल हुए। 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर उन लोग को छुड़ाया गया। फिर 13 फरवरी को हम लोग जो प्रोटेस्ट किए तो हम लोग का डेलीगेशन ले जाया गया कि मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलाया तो नहीं गया। सचिवालय में ले जाके ज्ञापन सौंपा गया, और जो लोग 5 लोग, हम लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, डेलीगेशन गया था, उसी पे एफआईआर कर दिया गया। अच्छा, मतलब आप ही लोग पे एफआईआर कर दिया गया? डेलीगेशन ले जाएगा कि मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा, और ऊपर से एफआईआर कर दिया गया। बहुत सारा धारा लगा के कि हम लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। किसी के पास कोई प्रूफ हो कि हम लोगों ने अपशब्द का प्रयोग किया हो, भड़काऊ भाषण दिया हो तो दिखा दे। हम लोग शालीनतापूर्वक जो भी अपना डिमांड है लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं, लेकिन जो डेलीगेशन को ले जाया गया, जिला प्रशासन की तरफ से ले जाया गया, उसी पे एफआईआर कर दिया गया। उसके बाद सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और ये जो ये हैं बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी, वो बयान दे रहे हैं 19 फरवरी के आंदोलन के बाद कि स्टूडेंट लोग जो है सो ऐसे आंदोलन कर रहा है, उन लोग के पास कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ है तो आके दे। तो उनको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इतना ही ईमानदार हैं तो 2 बार हम आयोग जाके दिए थे, उस समय आप कहाँ सोए थे? 30 दिसंबर, 7 जनवरी को 2 बार हम आपसे मिलने गए थे। हम लोग की टीम जो सैकड़ों की संख्या में हम लोग गए थे, आपसे मिलने गए थे, आप उस समय मिले नहीं, ऑफिस छोड़ के भाग गए। आपके ओएसडी मिले, वो भी 3 घंटा इंतजार करने के बाद। क्या आपको ये बात पता नहीं चला कि वो ऑफिशियली लेटर हम लोग को इशू हुआ था, वहाँ रिसीविंग दिया गया कि हम लोगों ने लेटर दिया, उसमें प्रूफ था, तो आपने उस पर क्या कार्रवाई किया? आपको जवाब देना चाहिए मीडिया में आके कि आपने क्या जांच करवाया उस पर। और अभी आप बोल रहे हैं कि प्रूफ ला के दे, और वो नंबर दे जिस नंबर से क्वेश्चन वायरल हुआ है, तो आपको इतना बता दे कि आप इतना ही ईमानदार है तो आपको जांच कराना चाहिए। हम तो अभी भी मोबाइल देने के लिए तैयार है, तो आप मीडिया में आके ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री को जाके प्रूफ दे चुके हैं, आपके ऑफिस में जाके 2 बार दे चुके हैं, और आपको इतना भी पता नहीं है अध्यक्ष महोदय कि सीबीआई जांच कराना आपके बस की बात नहीं है। सीबीआई जांच बिहार सरकार ये करेगी, रिकमेंडेशन करेगी केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई जांच कराई जाएगी। तो हम लोग बिहार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। और उस समय ओएसडी साहब भी ने यही कहा था कि सीबीआई जांच आप लोग चाहते हैं तो राज्य सरकार के पास जाइए, हम लोग के पास सीबीआई जांच कराने का अधिकार नहीं है। और सही बोले थे। तो हम तो कहेंगे अगर अध्यक्ष महोदय ईमानदार है तो उनके आंखों के नीचे, उनके आंखों के सामने इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, क्वेश्चन लीक हो रहा है, बार बार हम लोग प्रूफ दे रहे, तो आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? आप तो रिजल्ट प्रकाशित कर दिए, और सबूत किस लिए आप मांग रहे हैं? आप मोबाइल मांग रहे हैं किस लिए? कि आपको दे दिए, आप नष्ट कर दीजिए, सीबीआई के पास न जाए। तो हम लोग उतना बेवकूफ़ नहीं, हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं और सीबीआई को ही देंगे अपना प्रूफ। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। जब तक सीबीआई जांच की मांग सरकार नहीं मानती है, हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। और ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है कि जब तक सीबीआई जांच सरकार नहीं मांगेगी चलता रहेगा। क्या इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़े लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग करेंगे, और पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम का बात नहीं है।
चाहे बिहार पुलिस हो, STET हो, सचिवालय सहायक हो, BSSC हो, सब में क्वेश्चन आउट हो रहा है। और सचिवालय सहायक का भी क्वेश्चन आउट था जो द्वितीय स्नातक स्तरीय हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री का बयान तक आया हुआ है कि उसमें जो क्वेश्चन आउट हुआ है तो एग्ज़ाम कैंसिल करेंगे तो बहुत सारा ये होगा, खर्च होगा, तो हम जो है इसका 1 लाख से ज़्यादा रिजल्ट दे देंगे। माने जितना लोग अपियर हुआ है उसमें कुछ परसेंटेज दिया था कि उतना परसेंट हम रिजल्ट दे देंगे। उनका अभी भी आप फरवरी 2016 का पेपर उल्टा के आप देखिए, 2 महीना का, फरवरी मार्च का, फरवरी पूरा, मार्च फर्स्ट वीक, हमको डेट याद नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, बीच चौराहे पे लाके आप जुत्ता मारिए। हम आप पेपर उल्टा के देखिए फरवरी 2016 का, अगर नीतीश जी का ये बयान नहीं होगा तो आप लोग जो हमको बोलिए। उन्होंने कहा था कि 1 लाख से ज़्यादा रिजल्ट देंगे चूँकि क्वेश्चन आउट था, लेकिन क्या हुआ, जांच करवाए, SSC का मुद्दा, ये इंटर स्तरीय वाला मुद्दा में लपेट दिए और सचिवालय सहायक को पीछे छोड़ दिए, उसको बचा लिए, उसमें कुछ नहीं किया। मंत्री विधायक तक का नाम आया, परमेश्वर राम जो बोले मंत्री विधायक का नाम, कितना को सजा दिए आप, कितना को पकड़े मुख्यमंत्री जी, तो सबको आप बचा लिए। तो अब ये चलने वाला नहीं है। अगर आप सही में न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, तो आज आपको ये साबित करना पड़ेगा। CBI जांच जब तक आप नहीं कराएंगे यही माना जाएगा कि न्याय के साथ विकास और सुशासन की जो बात आप कर रहे हैं वो ढकोसला है, सिर्फ बात बना रहे हैं आप। 19 फरवरी को जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया डाक बंगला चौराहे पे, तो वहाँ पे कहा गया कि राजभवन में आपकी बातें उठाई जा रही हैं, वहाँ आके आप बातें करें। हम राजभवन भी गए थे, वहाँ भी यही कहा गया कि सरकार का काम है, सरकार जांच करवाई, जो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। राजभवन क्यों बुलाया जा रहा है आप लोगों को बार बार? राजभवन कहाँ बुलाया जा रहा है? हम लोग को राजभवन नहीं बुलाया गया। उस दिन तो जो मुख्यमंत्री से मिलाने का बात किया गया था। मुख्यमंत्री हम लोग का डिमांड था मुख्यमंत्री से मिलाने का, तो यहाँ जो मजिस्ट्रेट थे जिला प्रशासन की मदद से ले जाया गया मुख्यमंत्री से मिलाने, लेकिन वहाँ जाके बोले कि मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे, नहीं है, जो ज्ञापन सौंप दीजिए सचिवालय में, मुख्यमंत्री सचिवालय तो सौंप दिए। उसके बाद हम लोगों पे FIR भी कर दिया गया। जो 5 लोग गए थे उसी पे FIR कर दिया गया, उसमें एक लड़की भी शामिल है। अच्छा, लड़की भी शामिल, लड़की पे भी FIR है, बताइए। लड़की, और नीतीश जी दिखाते हैं कि हम लड़कियों के लिए कल्याण के लिए छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और 35% रिजर्वेशन दे रहे हैं। जब हक के लिए वो लड़की सड़क पे आ रही है, मुख्यमंत्री से मिलने जा रही है, तो उस पर FIR कर दिया जा रहा है। और धारा भी देखिएगा तो ऐसा लगाया गया है कि शर्म आ जाएगी आपको। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लगातार आप लोग CBI की मांग कर रहे हैं, क्या कारण है सरकार CBI जांच नहीं करवाना चाह रही है, बार बार टाल रही है इस बात को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और आप लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। सरकार ये CBI जांच नहीं करवा रही है क्योंकि सरकार जानती है कि उसमें बड़ी बड़ी मछली है। अच्छा। और बड़ी बड़ी मछली हैं, इसीलिए वो जानती हैं कि 2020 में जो इलेक्शन होने वाली है तो उसमें बहुत लोग फंसेंगे, साथ में आयोग के भी अध्यक्ष और जितना सदस्य उसमें फंसेंगे। मैं आपको यह बता दे रहा हूँ कि लगभग पिछले 7-8 साल से बिहार में जो भी प्रतियोगी परीक्षा हुई है या अकादमिक की जो परीक्षा हुई है उसका आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पर्चा है ना, परीक्षा से पूर्व है ना, लीक नहीं हुआ। इसलिए सरकार इसमें CBI जांच नहीं करवाना चाहती है। आज देखिए, 2005 के बाद नीतीश बाबू ने सुशासन की अवधारणा को बिहार में स्थापित किया था, लेकिन क्या यह सुशासन है? हम युवाओं की, हम विद्यार्थियों की मांग यही है कि आप CBI जांच करवाइए। जो अगर मान लीजिए कि कहीं अगर आग लगती है तब ना धुआं निकलती है, अगर धुआं निकल रही है तो इसके पीछे ना लीक हुई है, और हम लोग इसमें अपना एविडेंस भी दे रहे हैं उनको 2-2 बार दे चुके हैं, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। आज यह बताइए कि नीति आयोग का आज रिपोर्ट आया है, अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है, तो देखिए बिहार का जो शिक्षा का जो स्तर है वो कितना % हो गया। बिहार में पूरे भारत में सबसे जो निचले लेवल पर है वो सबसे निचले लेवल पर बिहार में एजुकेशन का लेवल हो गया है। और आप सुशासन की बात करते हो, 2005 में हम लोग उनको पूरा हम लोग खुशी मनाने लगे कि बिहार में सही में परिवर्तन हो गई, सुशासन हो गई, न्याय के साथ विकास हो रही। और आज देख रहे हैं, हर कोई देख रहे हैं। मैं ये आरक्षण की बात पर ही एक बात बता रहा हूँ कि बताइए कि आपने तो आरक्षण दिया 35% आरक्षण, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन 35% जो आरक्षण बिहार की महिलाओं को जो आपने दिया है, तो क्या वास्तव में बिहार की महिलाओं को मिल रही है? आप नीतीश बाबू कर क्या रहे हो? आप प्रधानमंत्री की सपना देख रहे हो? मैं आप ये बताता हूँ, आपको ये भी बता रहा हूँ कि पूरे भारत में 16 ऐसा स्टेट है जिसमें स्थानीय नीति लागू हो चुकी है, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? हम लोग उनसे ये डायलॉग करना चाहते हैं तो उन्होंने हम लोग पर लाठी बरसा रहे हैं। तो क्या यही सुशासन है? क्या यही न्याय के साथ विकास है? अगर नीतीश जी आप हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री हैं, और बिहार में आप परिवर्तन की बात करते हैं और आप न्याय के साथ विकास करते हैं, तो CBI जांच हम जो है अभ्यर्थी लोग जो हम लोग हैं, तो आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि आप सुशासन स्थापित कर रहे हैं
तो सीबीआई जांच इसमें करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप करवा नहीं रहे हैं, क्यों? ऐसा कुछ रीजन तो होगा ना। आप डर रहे हैं तो आप नीतीश बाबू ये समझ जाइए कि बिहार का पूरा जो युवा है आज है ना जग चुका है। वो पहले नहीं है कि 1990 के दशक या पहले वाला है ना कि बिहार में है ना युवा है ना वो चरवाहा स्कूल में पढ़ता था, पढ़ता था। लेकिन हम लोग वही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, वहीं से पास हुए हैं। और 1990 के दशक का मेरा जन्म है। और बता दूं उनके शासनकाल में हम लोग मैट्रिक पास किया, ग्रेजुएशन और MA कर रहे हैं। लेकिन हम लोग की बात है ना वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो समझ जाइए कि बिहार के युवा जग चुका है। और ये परिवर्तन की जो बात होती है तो बिहार जो है परिवर्तन की जननी रही है, यह गढ़ रही है, आपको पलट देगी। आप तो पलटते हैं भी, लेकिन आपसे हम है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हम लोग की बात मानिए, CBI जांच करवा दीजिए। और हम उनको ये आह्वान कर रहा हूँ कि उनके एक मंत्री है नीरज जी भी कहते हैं कि पढ़ने लिखने वाला नहीं है। तो उनको मैं चैलेंज देता हूँ और चुनौती भी देता हूँ कि आप आज आइए हम लोग के सामने और सुशासन पे, लोकतंत्र पे और शिक्षा पर डिबेट कर लीजिए। अगर आपसे कहीं भी हम कम आके गए ना तो हम आपको है ना ये चैलेंज देता हूँ कि आजीवन बिहार या भारत की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है उसमें हम फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन आप राजनीति से आपको संन्यास लेना पड़ेगा। और एक बात यही बता दे रहा हूँ कि जब तक आप सुशासन बिहार में स्थापित नहीं करते हैं, ये प्रतियोगिता परीक्षा जो हो रही है और CBI की जांच नहीं करते हैं, तब तक हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि एक बात अभी ये देख लिए कि एक कहावत है, ये दशरथ माझी की जो मूवी आई थी माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग की एक ही डिमांड है, सुशासन जब है तो CBI जांच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री जी से बात कर लिए, वो नहीं सुन रहे हैं, दूसरे किसी पार्टी के नेता से आपने मदद मांगी कि CBI जांच होनी चाहिए, आप हमारी मदद कीजिए, किसी ने मांगी? पिछले दिनों चिराग पासवान आपके साथ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, भागलपुर से रवि यादव। जैसे नीतीश कुमार कहती है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कुशासन का आरोप लगाकर ये न हत्याता हो, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार SSC हो, यहाँ तक कि मैट्रिक इंटर की भी बात करते हैं तो उसको भी ये अपने पक्ष में जैसे भी हो क्वेश्चन आउट करते हैं और कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, ये कहाँ के नियम। हम चिराग पासवान से भी मिले, जैसे तेजस्वी यादव से भी मिले, जितने भी नेता हैं प्रतिपक्ष के सबसे मिले, लेकिन ये लोग सिर्फ संतावना देते हैं और बात उठाते नहीं है। अंदर से सब तो मिले हुए हैं लेकिन हम लोग की बात कोई मानने वाला नहीं है। चिराग पासवान तो पत्र लिख के दिए ना उनको। हाँ, हम उम्मीद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि वो कम से कम हम लोग का यहाँ तक बात उठाए हैं। लेकिन और सब जो जितने भी हैं, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं, सिर्फ रोड तक ही बात सुनते हैं, वहाँ कोई मुद्दा उठाते नहीं हम लोग का। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि CBI जांच हो, इसके अलावा एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, जो रिजल्ट दे दिए तो रिजल्ट अगर ये तो ज़रूर रिजल्ट दे दिए, लेकिन हम लोग रिजल्ट देने के बावजूद भी अगर ये जो रिजल्ट जो दिए ही, हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये CBI जांच ना कर ले। इसीलिए रिजल्ट संतुष्टजनक नहीं रहा। नहीं, रिजल्ट संतुष्टजनक कहाँ से होगा, जहाँ कट ऑफ 100 जाता था, 103, 102, 104 जाता था और एकाएक इतना उछाल मार गया है 136, 137, 126। तो ये कोई तरीका नहीं है। इतना रिजल्ट गया कहाँ से आखिर, जब तक धांधली नहीं हुआ अंदर से, तो इसका मतलब धांधली हुआ है। हम एक ही बात कहेंगे, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। इसके लिए हम पीछे एक भी कदम हटने वाले नहीं है बिना CBI जांच के, और CBI जांच लेके ही रहेंगे। और अगर नहीं मानती है CBI जांच और हम लोग का मुद्दा नहीं उठाते हैं तो हम लोग तीसरे खिड़की भी खोल के रखे हैं अपने दम पर लड़ने का, यहाँ पर औकात भी रखते हैं और बिहार सरकार को दिखा भी देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये है दरोगा अभ्यर्थी जो पेपर लीक का मामला था, उस मामले को लेकर के लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार को लगातार घेर रहे हैं। इनका स्लोगन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखना होगा कितने दिनों तक ये लगातार जो यहाँ की सरकार है बच्चों को डंडा और पत्थर थमाते रहेगी, शिक्षा व्यवस्था को कब तक वो सुधारती है और कब तक पेपर लीक जो लगातार बिहार में हो रही है वो कब तक रुकती नहीं है। देखना होगा। बिहार की और खबरों के लिए बिहार प्लस के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।